कितने ममालिक हैं जो लाइन में खड़े हैं कि JF-17 चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC की रिपोर्ट। मान से पूछने की कोशिश की कि कितने तादाद के अंदर JF-17 बिक चुके हैं या बिकने वाले हैं। तो F-16 की कामयाबी की भी यही साइंस थी और JF-17 की बिकने की भी यही साइंस है। यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान भी ये लेना चाहता है। अब इसमें कितनी हेडल्स हैं, आखिर क्या चीजें हैं जो JF-17 को इतनी ज्यादा पॉपुलर और खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा। ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की पूरी एयरफोर्स को पाकिस्तान अपग्रेड करने जा रहा है। एक जमाना था कि दुनिया में F-16 तैयारा खरीदने के लिए सब ममालिक बेताब होते थे, बेचैन होते थे, लेकिन अब ये सारा सिनेरियो जो है वो आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 के लिए मिलेगा। कौन सा मुल्क है जो ये नहीं लेना चाहता? आप नाम लें, कितने ममालिक हैं जो लाइन में खड़े हैं कि JF-17 चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये BBC की रिपोर्ट कह रही है। और BBC ये कह रहा है कि हाल ही के अंदर जो बांग्लादेश के एयर चीफ पाकिस्तान आए हैं, उन हसन महमूद खान, उनके आने के बाद एक और मुल्क एंटर हो गया JF-17 के लेने के लिए। और अब ये कैलकुलेशन लगाई जा रही है। BBC के इस आर्टिकल में यह बात की गई कि उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के तर्जुमान से पूछने की कोशिश की कि कितने तादाद के अंदर JF-17 बिक चुके हैं या बिकने वाले हैं। तो यह बताया गया कि उस तादाद को तो नहीं बताया गया, लेकिन यह बात जरूर कंफर्म की गई कि बहुत बड़े ऑर्डर्स हैं जिनको हम दे रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा गिनवाता हूं ये कौन कौन से ऑर्डर होंगे। और JF-17 क्या इस वक्त दुनिया में बिकने वाला या जिसके ऑर्डर सबसे ज्यादा मिल रहे हैं वो जहाज तो नहीं बन सका। अगर आपको लगे कि इससे भी ज्यादा कोई जहाज बिक रहा है जिसके ऑर्डर है, जिसके लिए बहुत ज्यादा 5th जनरेशन छोड़ गए, इस 4 या 4.5 जनरेशन के JF-17 ब्लॉक 3 की तरह के कौन से जहाज है जिसके इतने ऑर्डर होंगे, जितने मुल्क होंगे। इसकी कई वजूहत और भी हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या सबसे अहम वजह जिस तरह F-16 की थी कि वो जंगों के दौरान इस्तेमाल हुआ था, इसलिए F-16 को लोग लेना पसंद करते थे, क्योंकि जहाज वो चाहिए, उसकी ऑन पेपर बताने में क्या क्या क्वालिटीज हैं ये जरूर अहम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा अहम होती है कि कोई जहाज जंग के अंदर कितना कैपेबल रहा है, उसका कॉम्बैट ऑपरेशन कितना रहा है और क्या जंगी माहौल के अंदर उसकी कामयाबी बहुत रही है। तो F-16 की कामयाबी की भी यही साइंस थी और JF-17 की बिकने की भी यही साइंस है। और इसमें 2019 का पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर इसका इस्तेमाल 2024 और फिर मई 2025 के अंदर JF-17 का इस्तेमाल है, जिसने दुनिया को अट्रैक्ट किया इस जहाज की खरीदारी पर। मैं हूं तुर्कन शेख, साहब पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। अब JF-17 कौन कौन से मुल्क ले चुके हैं, कौन कौन से लेने के लिए लाइन में लगे हैं, किन से मुआहदा हो गया और कौन इंटरेस्टेड है, जरा आप सुनिए। अजरबैजान ले चुका है, अभी उनकी कुछ थोड़े से JF-17 बाकी हैं। अच्छा, उससे पहले नाइजीरिया ले चुका है, म्यांमार ले चुका है, आधा दर्जन ममालिक अफ्रीका के जो है वो बिल्कुल फाइनल बातचीत में है। फिर अभी आप देख लें बांग्लादेश इस रीजन का एक बहुत बड़ा मुल्क है और बांग्लादेश की एयरफोर्स अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है और इस अपग्रेडेशन में उनको अब ये सबसे अच्छा अपने लिए कॉम्बैट JF-17 ब्लॉक 3 लगा और वो इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश एयर चीफ हसन महमूद खान जो है वो इस पर फाइनल डायलॉग करके जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ के साथ जो है वो वापस जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन से मुल्क है जो कि लीबिया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल गए, वहां पर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील हुई जिसके मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया कि उसका एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हिस्सा पाकिस्तान में ट्रांसफर होने वाला है। उसमें भी लीबिया की जो पहली डिमांड है उसमें JF-17 ब्लॉक 3 है। इराक की बात की जाए, यहां तक कहा जा रहा है कि ईरान भी ये लेना चाहता है। अब इसमें कितनी हेडल्स हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उन चीजों को देखकर इसकी खरीदारी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। आखिर क्या चीजें हैं जो JF-17 को इतनी ज्यादा पॉपुलर और खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल जहाज बनाती हैं? 4 से 5 चीजें बहुत अहम। सबसे पहली चीज जो है इसकी प्राइस, कीमत, बिल्कुल कीमत में ये जहाज अच्छा $15 मिलियन का पड़ता है। अब आप इसके सामने देखें, अगर आपको 4.5 जनरेशन का राफेल खरीदना है तो वो $300 मिलियन का है। अब वो मुल्क जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो फौजें जिनके पास ज्यादा बजटिंग नहीं है, वो इसकी तरफ आएंगी। फिर अगर आप थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री देखें तो ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने 1995 में शुरू किया था। 2003 के अंदर इसकी पहली आजमाइशी फ्लाइट हुई। 2010 में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले हो गया। कोई बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है इसकी, लेकिन जब किसी जहाज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी देख लें तो फिर जो उसके अंदर आप सिस्टम बताते हैं कि इसके अंदर ये अरे रेडार है, इसके अंदर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज की ये एबिलिटी है, इसके अंदर
एवियोनिक्स कैसे कैसे हैं, ये सारी चीजें तब ज्यादा सच्ची साबित होती हैं। और यही मामला JF-17 के खाते में रहा। अब पहली चीज मैंने जैसे आपको बताई, प्राइस ऐसी है कि बहुत से मुल्क जिनके पास मिलिट्री सेंस में बहुत पैसा नहीं पर उनकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं कि वो इस जहाज को खरीदें। दूसरी, इसकी सस्टेनेबिलिटी, यानी आपने एक जहाज ले लिया, आपको उसको रिपेयर भी करना है, आपको उसके पुर्जे भी चाहिए, आपने उसको एक म्यारी अंदाज में, अगर वो खराब हो जाए तो किस तरह ठीक होगा, उसकी सप्लाई चेन क्या होगी, उसके मिसाइल क्या मिलेंगे। तो ममालिक को यह लगता है, मुख्तलिफ ममालिक को, कि पाकिस्तान से होने वाली डील में उनके साथ दगेबाजी नहीं होगी। अगर वो जाते हैं यूरोपियन या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की तरफ, तो दगेबाजी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, जिसमें आपको पता चले कि कोई सियासी हालात की वजह से, सियासी मुखालफत की वजह से पता चला जी आपकी सप्लाई चेन कट गई, और पाकिस्तान इसका प्रैक्टिकली खुद बहुत बड़ा शिकार रहा है। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, पाकिस्तान फ्रंट लाइन अलाइड था अमेरिका का, और पाकिस्तान के अंदर सारी अमेरिकी टेक्नोलॉजी थी। जंग के खात्मे पर अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर पाबंदी लगा दी। उसका फर्क इंडिया पर नहीं पड़ा, पाकिस्तान पर बहुत पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अल्टरनेट था। और शायद ये वही दिन था जब पाकिस्तान ने अपनी एयर पार के अंदर यह फैसला कर लिया था कि उन्हें ग्रेजुअली शिफ्ट होना है इस अमेरिकन सेंस से। हाँ, ये और बात है कि कोल्ड वॉर इरा में, अफगानिस्तान के हालात में, जब पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ी अमेरिका की, तो उस वक्त पाकिस्तान को F-16 का वो कहते हैं ना, एक तोहफा कह लें या जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त का सोवियत यूनियन पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा था और उनको रोकने के लिए F-16 की जरूरत थी। चलें, बात फिर वापस लेके जाते हैं। ये तो सियासी हालात की सेंस होगी कि पाकिस्तान उनको तो करें। फिर इस जहाज के हवाले से जो पाकिस्तान के साथ मुज़ाकराती अमल है, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं। पाकिस्तान कोई ऐसी रॉकेट साइंस उनके सामने नहीं रखता कि आप अपने घर में ये करें, ये करें, ये करें, तब आपको मिलेंगे। पाकिस्तान सीधी सीधी उसकी एबिलिटीज बताता है, कैपेबिलिटीज बताता है, उसके अंदर लगे सिस्टम बताता है, उसकी कामयाबियां बताता है, और इसके लिए खरीदार भी मौजूद होते हैं। बांग्लादेश के केस के अंदर बहुत सी और चीजें भी हैं जो आपको जहन में रखनी होगी। यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की पूरी एयरफोर्स को पाकिस्तान अपग्रेड करने जा रहा है। बांग्लादेश के ना सिर्फ इन JF-17 के लिए, बल्कि मशाक त्यारे जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी। और पाकिस्तान ने ये, अब आप समझ लें कि एक हाँ कर दी है। ये जो एयर चीफ टू एयर चीफ जो कांटेक्ट था, जो उनका विजिट था पाकिस्तान का, वो बेसिकली इसी चीज़ की निशानदेही था कि चीज़ें तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी हैं, और ये एक आप कहें एक फाइनल एक मीटिंग होती है। अब कितने JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान एक साल में बना सकता है, ये वो अहम सवाल है जिस पर अब सारे लोग फोकस किए हुए। मुझे भी इसकी डिटेल नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि कितने पाकिस्तान बना सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती हैं, होती थी और शायद रहेंगी। और उसकी वजह यह होती है कि कोई भी मुल्क अपनी इस एबिलिटी को क्यों कर बताए कि वो कितने बना सकते हैं। हाँ, ये जरूर लगता है, देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी से ऑर्डर, अब हमने अगर लीबिया से ऑर्डर ले लिया, अगर हम बांग्लादेश के साथ एक कर रहे हैं, अजरबैजान से ऑलरेडी हमारा ऑर्डर चल रहा है, सो इस सेंस में आपको जो अपना जो आपकी ऑर्डर लिस्ट है उसको भी मेंटेन रखना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस लिस्ट को बगैर जो है उसको खराब करें या अपनी मुआहदे को खराब करें। सो इतनी ज़रूर एबिलिटी है कि पाकिस्तान ना सिर्फ इन ऑर्डर्स को पूरा करेगा बल्कि अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा। इस जहाज़ के बारे में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।